हाय एवरीवन, अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम सिग्निफिकेंट है तो आप जानते होंगे कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे 31 मार्च होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप पूरे साल जो भी इनकम करते हैं उस पे जो टैक्स बन रहा होता है उसमें से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को आप सेव कर सकते हैं और उसके लिए आपको सर्टेन इन्वेस्टमेंट करना होता है 31 मार्च के पहले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जानते हुए भी बहुत सारे लोग इसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, पोस्टपोन करते हैं और लास्ट मिनट में इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। हालांकि ये आपके इनकम और टैक्स सेविंग को लेकर के है तो इसे लास्ट मोमेंट में नहीं बल्कि पूरे साल में कहीं ना कहीं इस पे जरूर फोकस करना चाहिए। वैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 कोविड-19 के कारण काफ़ी इवेंटफुल रहा है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम रुक गई है, जॉब्स चले गए हैं एंड हम प्रे करते हैं कि उनकी लाइफ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ वैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 और आगे भी आपको टैक्स सेविंग करने में हेल्प करेगा। तो वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट की रिसर्च एंड एनालिसिस को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आप जानते होंगे कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। सबसे पहले मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो टैक्स सेविंग फ्रेंडली प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है PPF, यस पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। ये वो प्रोडक्ट है जिसमें कई सालों से बहुत सारे इंडिविजुअल टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस प्रोडक्ट में सोवरेन गारंटी है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, कोई भी लायबिलिटी को गवर्नमेंट मीट करेगी। तो इसलिए इस प्रोडक्ट पे अच्छा खासा ट्रस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट नेचर क्या होता है। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट में जरूर इन्वेस्ट करें अपने टैक्स को सेव करने के लिए। इसमें टेन्योर जो होता है वो 15 ईयर का होता है। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है लाइक रिटायरमेंट प्लान्स हैं या फिर आपके चिल्ड्रंस की मैरिज या एजुकेशन को लेकर के कुछ आपका प्लान है तो आप PPF में इन्वेस्टमेंट करके एक सर्टेन टैक्स आप सेव कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का एक खास बात यह है कि टेन्योर तो इसका 15 इयर्स का है, लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत थोड़े पहले भी होती है तो प्री मैच्योर विड्रॉवल आप कर सकते हैं विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कंप्लीटली रिस्क फ्री होगा और इस PPF का जो इंटरेस्ट होता है वो GSEC के अकॉर्डिंग होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वार्टरली रिव्यू किए जाते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि PPF में आपको जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 7.10% का होगा जो काफी हेल्दी आप उसे मान सकते हैं। सेकंड जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो काफी पॉपुलर है और कई सालों से बहुत सारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और खास करके वैसे इन्वेस्टर जो लो रिस्क एपेटाइट रखते हैं, जो ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और वो है 5 ईयर टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट FDs में इन्वेस्टमेंट करना सालों से सेफ माना जाता है और FDs में जो इंटरेस्ट है वो करीब करीब 5% से लेकर के 6.9% तक का भी इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली भी आपको दिए जाते हैं और ईयरली बेसिस पे भी ये आपको इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको लेकिन यहाँ पे याद ये रखना होगा कि जो इंटरेस्ट आपको FD से मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है, तो आप उसके हिसाब से ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस
करके चलें। थोड़ा इन्फ्लेशन रेट को लेकर के अगर आप एफडीज के बारे में बात करेंगे तो वहां पे एक कंसर्न आता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हम्बल है और अभी जो करंट सिनारियो है उसमें लो इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही है, तो जिसके कारण एफडी जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव तो नहीं रह गया है, लेकिन अगर आप रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एफडी जो है अभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल आप कह सकते हैं, स्पेशली टैक्स सेविंग को लेकर के। थर्ड जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा वो काफ़ी पॉपुलर है और स्पेशली टैक्स सेविंग पर्पस के लिए इसमें वाइडली इन्वेस्ट किया जाता है और वो है NSC, यस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये पोस्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट होता है जिसमें जा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, टैक्स सेव कर सकते हैं यहाँ। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि एफडी की तरह इसमें क्वार्टरली और ईयरली इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको क्रेडिट नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट रेट आपको इकट्ठा मैच्योरिटी पे एक साथ आपको मिलता है। तो एनएससी भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है और अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट रेट करीब करीब 6.80% का है, जो कि आप इसे डेट मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छा तो बोल ही सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो आपको आपके टैक्स सेविंग में मदद करने वाला है, वो है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एक्चुअली आप टैक्स सेव करते हैं सेक्शन 80C के थ्रू, तो सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग यही एक प्योरली इक्विटी प्रोडक्ट है जो आपको टैक्स सेविंग के लिए अवेलेबल किया गया है। ELSS के पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से करीब 80% जो है वो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और ये जो प्रोडक्ट है ELSS उसमें आपको 3 ईयर का लॉकिंग होगा, यानी 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि आप SIP के थ्रू भी इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने मुझे बहुत सारे वीडियोस में ये बात करते सुना भी होगा कि मैं SIP पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, खास करके ऐसे इन्वेस्टर्स जो नए हैं, बिगिनर हैं, उनको तो SIP में इन्वेस्टमेंट करना जरूर चाहिए। और खास करके अगर आप टैक्स सेविंग पर्पस से अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको ELSS प्रोडक्ट में तो इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और स्पेशली सिप के थ्रू। थोड़ा मैं यहाँ और इलोबरेट कर देता हूँ ELSS प्रोडक्ट को लेकर के कि अगर आप लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो आप ELSS से दूर रह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलाटिलिटी को लेकर के अप एंड डाउन होगा और जिसके कारण रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो काफ़ी हैम्पर भी हो सकता है। तो स्पेशली ELSS वही इन्वेस्टर ऑप्ट करे जो थोड़े एग्रेसिव हैं और रिस्क एपेटाइट उनका ज़्यादा है। ELSS को लेकर के इंडिपेंडेंट रिसर्च भी अवेलेबल है, गूगल पे आप पढ़ सकते हैं। करीब करीब 13.72% का लास्ट 5 ईयर में ELSS प्रोडक्ट्स ने रिटर्न दिया है। तो बाकी जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट हैं उससे ELSS का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर FDs वगैरह की बात करेंगे तो उससे तो दुगने से भी ज़्यादा है। तो आप अगर थोड़ा सा भी अपना रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते हैं तो ELSS जो प्रोडक्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें और आपको ग्रोथ के साथ साथ टैक्स सेविंग भी यहाँ पे होने वाला है। जो लास्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा वो है यूलिप प्लान्स यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक साथ लेना चाहते हैं तो आप यूलिप प्लान्स के लिए जा सकते हैं। इस प्लान की सबसे खासियत यह होती है कि यह प्लान आपको इंश्योरेंस कवरेज तो देता ही है, साथ ही साथ आपके पैसों को राइटली इक्विटी एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। और यहां पे आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप सर्टेन टाइम पे आप इक्विटी और बॉन्ड्स के बीच में अपने पोर्टफोलियो को स्विच कर सकते हैं, जिसके कारण आपके रिस्क जो है वो लिमिटेड रह सकती है। लेकिन मेक श्योर कि आप इस प्रोडक्ट में तभी जाएं जब अच्छा खासा आपका ड्यूरेशन हो, टाइम हॉरिजन हो। अदरवाइज अगर आपका टाइम हॉरिजन शॉर्ट है तो आप पहले बताए गए प्रोडक्ट्स में जाएं और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें और इंश्योरेंस को अलग रखें। फ्रेंड्स, मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स को चूज करने में। मैंने यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में बात किया,
मैंने पीपीएफ के बारे में बात किया, बैंक एफडीज के बारे में बात किया, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में बात किया, ईएलएसएस प्रोडक्ट के बारे में बात किया और फाइनली लास्ट में मैं यूलिप प्लान के बारे में भी बात किया। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, टैक्स को सेव करें क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो टैक्स फ्रेंडली हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि आप कोई भी टैक्स प्लानिंग फिनेंशियल ईयर के लास्ट में जाकर के बिल्कुल भी ना करें। पूरा साल आपके पास अवेलेबल होता है तो आप एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से एनालाइज करें क्योंकि ये आपके गोल को लेकर के होता है, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को लेकर के होता है। तो आप इसके बारे में 5 या 10 मिनट में कोई डिसीजन न ले, पूरे साल अच्छे से आप इसे समझें और तब जाकर के इन्वेस्टमेंट करें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एक फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर वहां फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।